हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास नंबर 10 है और कल की जो डांट पड़ी है सबको, उसके बाद जो रिस्पॉन्स है कमेंट सेक्शन में वो वाकई काफी बेहतर है और काफी अच्छी है। तभी मैं जाकर के आज ये वाले क्लास लेकर के आई हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कोर्स करोगे तो ही मैं कोर्स कराऊंगी। आपकी दिलचस्पी नहीं होगी तो कोई सेंस नहीं बनता है कोर्स कराने का, है ना। जिनको पेड कोर्स लेकर के करना है वो खुद की जो इच्छा है ना, उस इच्छा शक्ति से वो खुद की कोर्स जो है वो लेकर के कर लेते हैं ऐप पर, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको पेड कोर्स भी नहीं करना है, फ्री कोर्स भी आप शिद्दत से नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज का, है ना। तो कमेंट सेक्शन वाज गुड, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको याद आया कि आपको सीरियस होना है अपनी ही स्टडीज को लेकर के, अपनी ही एक लाइफ को एक ऊंचे स्तर पर लेकर के जाने के लिए आपको खुद को होश आ गया कल की मेरी डांट के बाद। तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये पेश है आपकी एज आई प्रोमिस्ड, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हाँ क्लास 10 में कमेंट सेक्शन के बेसिस पे मैं लेके आऊंगी। कमेंट सेक्शन अगर मुझे थोड़ा सा भी ऐसा रहता ना कि नहीं पसंद आ रहा है या लोगों का रिस्पॉन्स आप लोगों का वैसा नहीं आया, तो मैं सच बता रही हूँ मैं ये कोर्स नहीं कराती, मैं सिर्फ ऐप पर करा देती। क्योंकि ऐप में जो बच्चे हैं ना, ऐप में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डाउनलोड्स हैं, इतने सारे लोग हैं, बहुत शिद्दत से वो लोग ऐप में कोर्स करते हैं, साथ ही वहां पर कमेंट भी करते हैं। ऐप में जाहिर सी बात है कमेंट वाली फैसिलिटी भी है ऐप में, वहां पर वो कमेंट भी करते हैं, तो मैं फिर वहीं कराती, फिर मैं यहाँ यूट्यूब पर नहीं कराती, है ना। तो खैर, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, आप लोगों को याद आ गया कि कोर्स करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो लोग भी नए हैं उनको बता दूं, उनको तो लग रहा होगा पता नहीं क्या बात हो रही है। भाई मैं बता दूं आपको कि ये कोर्स लाइफ चेंजिंग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, जो कि एक फ्री 21 दिनों का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है और क्लास 1 से लेकर के 9 तक आ चुकी है। ये क्लास नंबर 10 है। 9 के बाद जो है 9 तक जो है आते आते लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो ध्यान है, वो थोड़ा सा घट गया था, इसीलिए थोड़ी बहुत डांट पड़ी थी इनको। और उनके डांट पड़ने के बाद जो है आज क्लास नंबर 10 में लेकर के आई हूं। और आज की क्लास अगेन इंपॉर्टेंट है और काफी एक अच्छा स्टेप है जब आप एक स्टेप ऊंचे हो जाओगे अंग्रेजी बोलने को लेकर के, ठीक है। मतलब एक आपकी जो नॉलेज का लेवल है वो एक स्टेप ऊंची होगी। आज काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज वाली, राइट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और एज यू नो कि ये क्लास जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रही है, साथ ही साथ हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश उस पर भी आ रही है, फ्री में आ रही है वहां पर, और यहाँ पर भी और वहां पर भी, दोनों जगहों पर फ्री है। और ऐप में क्या बेनिफिट है कि वहां पर आपको PDF भी मिल जाता है। क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग WH वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। WH वर्ड्स, सबसे पहले तो ये समझ लो WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स एक ही बात है ना। क्वेश्चन वर्ड्स और भी बहुत सारे होते हैं, बट स्पेसिफिकली 9 ऐसे शब्द हैं जिनका मेजर इस्तेमाल होता है जब आप सवाल पूछना चाहते हो। ऐसे वर्ड्स जिससे अंग्रेजी में सवाल पूछना जो है वो आसान हो जाता है, बिकॉज ये शब्द अपने आप में काफी कुछ जो है इंक्लूडेड रखते हैं, अपने अंदर सीमित रखते हैं। तो आपका काम जो है बहुत आसान कर देते हैं। सवाल पूछने के क्रम में आपका काम जो है ये शब्द बहुत ही आसान करते हैं। हर एक शब्द को बताऊंगी, 9 कुल शब्द हैं तो 9 शब्द को बताऊंगी, साथ ही ये बताऊंगी कि कब कहां आपको इनमें से कौन सा वर्ड यूज करना है। देखो 9 वर्ड, मात्र 9 वर्ड है ना, तो नॉर्मली क्या होता है ना, लोग इसको रट लेते हैं, मतलब हाँ याद हो जाता है, तो हाँ चलो ठीक है अब हम सवाल पूछ पाएंगे। बट ये 9 शब्दों का ना टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वाक्य कौन सा आप पूछ रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस वाक्य के अकॉर्डिंग ही आपको इन 9 में से कोई एक शब्द को चुन करके इस्तेमाल करना है। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपकी अंग्रेजी की जर्नी में, कि आप शब्द तो सिर्फ याद रखना बड़ी बात नहीं है WH वर्ड्स, क्योंकि मात्र 9 हैं, लेकिन उनके साथ उनसे जुड़ा जो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज कि किसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, सारे इंफॉर्मेशंस बताऊंगी और क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला वर्ड है WHAT, WHAT, WHAT। इसका मतलब होता है क्या।
इसका जो मतलब ही है वो होता है क्या, और ये सूचना पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी इंफॉर्मेशन पूछनी हो, किसी के बारे में जानकारी चाहिए हो, सूचना चाहिए हो, इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करेंगे शब्द व्हाट का, WHAT, व्हाट। जैसे आप क्या कर रहे हैं, सवाल क्या है, आप क्या कर रहे हैं, कहेंगे What are you doing? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं, What are you doing? अब इसका जवाब क्या आएगा, वो बंदा या बंदी जो भी काम कर रहा होगा उसके बारे में आपको बताएगा। मैं पढ़ रहा हूं, खाना बना रही हूं, साइकिल चला रहा हूं, वॉट एवर इट इज, है ना। तो वो उसने क्या किया, वो जो काम कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी, उसकी सूचना आपको दी, क्या कर रहा है उससे अवगत आपको कराया, राइट। तो जब इस तरीके के सवाल हो जहां पर आप किसी से सूचना पूछना चाह रहे हो, इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हो, तो आप व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश पर अवेलेबल है। बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, साथ ही ग्रामर के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, साथ ही हमारी ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। आपको इनमें से कोई भी कोर्स करना हो, चाहे अभी जो फ्री कोर्स करा रही हूं वो करना हो, या पेड कोर्स करना हो, या हमारी ई बुक्स लेनी हो, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर सर्च करें बी बैंकर, हमारा ऐप मिलेगा बी बैंकर इंग्लिश, उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। बेसिक डिटेल, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर करके, ऐप बहुत आसान है, बहुत इजी इंटरफेस है। आप अंदर घुसेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ आपकी आंखों के सामने दिखेगा और आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेड कोर्स करना है, कि फ्री कोर्स करना है, कि स्पोकन का कोर्स करना है, कि रीडिंग का कोर्स करना है, कि ई बुक्स लेने हैं। ये सारी डिटेल्स आपको, या आपको फ्री PDF वगैरह देखने हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको ऐप में बिल्कुल आंखों के सामने मिलेगी। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगले शब्द की बात करेंगे। अगला शब्द यानी कि वो जो 9 वर्ड बताए थे ना, उन 9 वर्डों में से ये सेकंड वर्ड है, ठीक है। क्या है ये है when, WHEN, when इसको पढ़ते हैं। व के पास थोड़ा सा जोर डलता है, when, है ना, थोड़ा भारी उच्चारण होता है। इसका मतलब होता है दो, और इस्तेमाल भी होते हैं दो, कब या जब। ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, यानी कि ये नॉर्मल वाक्यों में इस्तेमाल होता है, नॉर्मल स्टेटमेंट्स में। इसके अलावा सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होना इसका प्राइमरी टास्क है, ठीक है, क्योंकि ये 9 वर्ड्स की श्रेणी में से, मतलब कैटेगरी में से एक वर्ड हो गया, है ना। 9 वर्ड्स बताएं, उसमें से एक वर्ड व्हेन भी है। तो इसका प्राइमरी टास्क जो है वो है क्वेश्चन पूछना, वो है सवाल पूछना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इस्तेमाल होता है जब के तौर पर। ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स में यूज होता है। कैसे होता है बताऊंगी। अब इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो समय पूछने के लिए होता है। जब भी आप समय से संबंधित बात कर रहे हो, है ना, तो आप when वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे, जवाब क्या आना चाहिए सामने से, बस आधे घंटे में निकलते हैं, अरे हम लोग 9 बजे जाएंगे, हम लोग कल जाएंगे, हम लोग अगले साल जाएंगे। तो जो भी जवाब आ रहे हैं ना, वो सारे समय से संबंधित जवाब है। तो आपको क्या जानना था, समय जानना था, तो हमने ये when का यूज किया था, तो जवाब भी समय से संबंधित आएगा। तो जब भी समय से संबंधित जवाब आपको जानना हो, तो आप सवाल करेंगे when का इस्तेमाल करके, when will we go। अगला शब्द है where। 9 वर्ड में से ये है अगला वर्ड हमारा तीसरा, where, 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 जिसका मतलब होता है कहां। where का मतलब क्या होता है, कहां। और ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जगह, आस्क्स अबाउट प्लेसेस, है ना। अगर आप किसी से पूछे, अरे भाई शर्मा जी कहाँ जा रहे हैं, तो आप किस जवाब की उम्मीद करते हैं, बोलेंगे कि ऑफिस जा रहा हूं, मार्केट जा रहा हूं, बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो स्कूल जा रहा हूं। क्लियर। तो जवाब में आपके पास क्या आया, जगह। आपको पता भी क्या था, क्या आने वाला है, जगह। तो जगह के बारे में पूछने के लिए वेयर वर्ड का यूज किया जाता है।
जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। अगला शब्द है वाई, WHY, है ना। इसका मतलब होता है क्यों या क्यों, बोलने के तरीके के ऊपर डिपेंड होता है। और ये पढ़ के पता चल गया होगा कि इसका इस्तेमाल जो है वो कारण पूछने के लिए किया जाता है। जब भी जवाब में आप कारण की उम्मीद करते हो तो अंग्रेजी में सवाल पूछते वक्त वाई वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे वह क्यों रो रहा है, तो क्या जवाब आ सकता है, अरे वो गिर गया, अरे उसे किसी ने पीट दिया, अरे उसको मैंने 2 थप्पड़ लगा दिए, राइट। वाई इज ही क्राइंग, तो जवाब कारण में आएगा। तो कारण जब पूछना हो तो वाई का इस्तेमाल करेंगे। 5वें शब्द की बारी, जिसका इस्तेमाल होता है किसका या किसकी, यानी कि मालिकाना हक पूछने के लिए। कोई भी चीज है, कोई भी सामान है या कोई भी जगह है, कोई कुछ भी है, अगर उसके मालिकाना हक से संबंधित आप कोई चीज जानना चाहते हो तो आप यूज करोगे वर्ड हुज का, WHOSE, हुज। जैसे ये किसकी किताब है, ये किसका घर है, ये किसका मोबाइल है, ये किसकी कार है, ये किसका पेन है, ये किसकी चीज है, ये किसका बैग है। आप हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हो, कोई एक चीज है उसके मालिक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। जैसे ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन, ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। तो आप क्या जानना चाह रहे हो कि ये जो कलम पड़ा हुआ है ये किसका है, इस कलम का मालिक कौन है। तो आप इस्तेमाल करोगे शब्द हुज का, WHOSE, हुज। अगला शब्द है विच, WHICH, इसको पढ़ते हैं विच। इसका मतलब होता है कौन सा। क्या मतलब होता है, कौन सा। अब इसका इस्तेमाल जो है वो पसंद पूछने के लिए होता है। वैरायटीज में जब बात कर रहे हो तो पसंद पूछने के लिए यूज होता है, और मोस्टली इसका इस्तेमाल प्रोडक्ट्स वगैरह, नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह के लिए यूज हो जाता है ना। आस्क्स अबाउट चॉइसेस, राइट। कैसे देखो, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। मान लो आप कहीं जा रहे हो और लगेज आपने कहीं पर रखवाया है, बस में, ट्रेन में, ठीक है। तो किसी ने आके सारे लगेज निकाले तो आपसे पूछेगा ना कि भाई इनमें से आपका बैग कौन सा है ना। तो यहाँ जहां पर बहुत सारे बैग रखे हुए हैं और आपको अपना चॉइस से निकालना है तो आपका बैग कौन सा है। फिर कोई पूछेगा आपको कौन सा कलर पसंद है, तो इतने सारे कलर्स हैं, उनमें से आपकी चॉइस कौन सी है वो पूछा जा रहा है। तो विच इज योर फेवरेट कलर, ये सवाल आ जाएगा। तो विच का इस्तेमाल इन शॉर्ट आप इसके लिए करेंगे जहां पर आपसे चॉइसेस पूछी जाएंगी, आपको चॉइसेस पूछने हैं किसी के, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगला 7th नंबर वर्ड है हु, WHO, हु, और 2 वर्ड अभी भी बाकी हैं, ठीक है। शब्द क्या है, WHO, हु। इसका इस्तेमाल कौन या किसने के तौर पर होता है, और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब आपको जानकारी चाहिए हो, पूछना हो, तो आप हु वर्ड का यूज करते हैं। कौन है वहां, हु इज देयर। कौन है वहां, हु इज देयर। अब देखो, विच का मतलब भी बताया कौन और हु का मतलब भी बताया कौन। तो विच का मतलब बताया एक्चुअली कौन सा, लेकिन कौन तो है उसमें। अब आपको हो सकता है ये कंफ्यूजन आगे जाकर के हो कि मैम अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में पूछना हो तो विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी तो कौन आ ही रहा है मतलब में। तो जवाब है नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके लिए हमारे पास अलग से एक शब्द है हु। हु का इस्तेमाल व्यक्ति विशेष के लिए, लाइक लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ठीक है। और लिविंग थिंग्स मतलब के लिए व्यक्ति वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हु का इस्तेमाल करेंगे, व्यक्ति विशेष के लिए विच का इस्तेमाल नहीं होता है मेजरली, राइट। अगला शब्द है तुम कौन हो, हु आर यू। चलो अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हुम, WHOM, हुम। मतलब क्या होता है, किसको, किसे या जिसे, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहां पर एक और सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम अभी एक वर्ड आपने बताया हु, जिसका इस्तेमाल लोगों के बारे में पूछने के लिए होता है।
अभी एक वर्ड बता रहे हैं whom, जिसका इस्तेमाल भी लोगों के बारे में पूछने के लिए होता है। यहां which और who का कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ था, एक और शब्द आपने बता दिया whom, तो कैसे डिसाइड करेंगे? देखो which और who में तो बता दिया, एक पर्सन के लिए होता है और एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ठीक है। which और whom, कौन सा और कौन, राइट। व्यक्ति विशेष के लिए who और चीजों के लिए which। अब whom के बारे में समझो, ठीक है। whom का इस्तेमाल व्यक्ति विशेष के लिए ही होता है, लेकिन यहां पर एक लेकिन है। ये जो पूरा वार्तालाप होता है इसमें कुल 3 लोग शामिल होते हैं। जब भी whom का इस्तेमाल होता है तो 3 लोगों के संदर्भ में बात हो रही होती है, ठीक है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आपको किससे मिलना है, ठीक है। आपको किसको मिलना है, किससे मिलना है, वॉट एवर इट इज, ये डिपेंड करता है कि हिंदी वाक्य आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो आप मान लो किसी ऑफिस में गए हो और वहां पर जो गार्ड है उसने आपसे पूछा कि सर आपको किससे मिलना है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मैं मिस्टर समथिंग से मिलने आया, मिस्टर गुप्ता से मिलने आया हूं, ठीक है, आपने बोल दिया। अब देखो यहां पर अगर तुम नोटिस करो तो 3 बंदे की बात हो रही है। एक आप खुद, क्योंकि आप गए हैं किसी से मिलने। दूसरा वो जिसने आपसे पूछा कि आप किससे मिलने आए हो। और तीसरा वो जिससे आप एक्चुअल में मिलने गए हो। तो 3 लोग हो गए। तो जब एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से बात करता है किसी और व्यक्ति के बारे में, ऐसे क्वेश्चंस में whom वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे आपने किसे देखा, whom did you see। अब ये बात मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त कर रहे हो, कह रहे किसे देखा, तो वो बोलेगा कि हाँ मैंने फलाने आदमी को देखा। तो 3 बंदे हो गए ना, हो गए। तो whom का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, whom did you see, whom did you see। देखो इतनी क्लैरिटी के साथ ना, इतनी डिटेलिंग के साथ नहीं पढ़ा होगा अभी तक कभी भी WH वर्ड्स। इसीलिए बोलती हूं जब क्लास कराती हूं, मैं इतने मन से क्लास कराती हूं, तो आपको मन से क्लास करने में क्या जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला आखिरी शब्द, 9वां नंबर शब्द, 9th नंबर वर्ड जो है वो है हाउ। सबसे पहला कंफ्यूजन कि मैम WH वर्ड बताया, इसके पहले तो जो भी वर्ड आया उसमें शुरुआत में W और H से वो वर्ड चालू हो रहा था, तो WH वर्ड में आ गया हमें समझ। पर हाउ तो WH से चालू नहीं हो रहा है, फिर ये WH वर्ड क्यों। तो WH वर्ड में मैंने ये कतई नहीं बताया कि वर्ड की शुरुआत WH से होनी चाहिए, राइट। 9 शब्द हैं, 9 शब्दों का कलेक्शन है और गाहे बगाहे हर शब्द में W और H आपको दिख जाता है। बाकी 8 में तो WH से शुरू ही होता है। हाउ बेचारा एक ऐसा है जिसमें W और H आते तो हैं पर शुरुआत में नहीं आते, लेकिन आते जरूर हैं। दिख रहा है HOW हाउ, H भी दिख गया, W भी दिख गया, ठीक है। इसी वजह से इसको जो है WH कैटेगरी में शुमार कर लिया गया है, राइट। अब इसका मतलब होता है कैसे या कैसा। इसका इस्तेमाल प्रक्रिया या तरीके को पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो ये तरीका पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, बढ़िया हैं, घटिया हैं, बेकार हैं, जिंदगी बिल्कुल खराब हो पड़ी है, तरीका है ना। तो तरीका जब पूछना हो तो कहेंगे हाउ वर्ड का यूज करेंगे। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात। तो ये कुल 9 शब्द WH वर्ड्स कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं ये, जिनका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द हैं ये, ठीक है। सवाल पूछने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल पूछने के लिए तो इस्तेमाल करो ही, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि किस वर्ड का इस्तेमाल किस सवाल को पूछने के लिए कर सकते हैं, पर्पस क्या है वर्ड का, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि जब नाम पूछना हो तो व्हेन का इस्तेमाल कर दिया, जगह पूछना हो तो व्हाट का इस्तेमाल कर दिया। नो, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, ठीक है। जो वर्ड बताया, जिसके लिए बताया, वैसे ही इस्तेमाल करना है उसको। क्लियर हो गई बात। तो चलिए सारे लोग अटेंडेंस लगा दीजिए नीचे। और आज कौन से 9 वर्ड्स बताए हैं वही यही आपका होमवर्क है। जो भी 9 वर्ड मैंने बताए हैं उनमें से जितना भी आपको याद है मीनिंग के साथ, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है आज का।
और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्लास को लाइक और शेयर किया करें। हर एक बंदा कम से कम अगर 10 बंदों को ना शेयर करे तो फिर क्या ही फायदा है फ्री कोर्स करा के, बताओ, है कि नहीं। यहाँ मैं फ्री कोर्स करा रही हूं ताकि जनता का भला हो, आप शेयर ही नहीं करोगे तो कैसे होगा भला, है ना। तो शेयर किया करो, शेयरिंग इज केयरिंग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयरिंग, अच्छा गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाले मैसेजेस ठीक शेयर करते हो नहीं, और क्या बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स और मीम्स वगैरह ठीक शेयर करते हो, क्लास नहीं शेयर करनी है अपने को। कोई जोक आया, कुछ आया, व्यंग आया, कुछ ऐसे कटपीस आया तो ठीक शेयर होता है, क्लास नहीं शेयर हो पाता है। भाई क्लास भी शेयर किया करो, सामने वाले को नॉलेज मिलेगी, राइट। चलिए, तो फिर इसके अलावा ये सारी कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर। ऐप का नाम है बी बैंकर इंग्लिश, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर आप ऐप में अंदर जा करके स्पोकन की कोर्स, रीडिंग की कोर्स, ग्रामर की कोर्स, ई बुक्स और फ्री कोर्सेज, ये सारी चीजें देख सकते हैं। इनमें एडमिशन ले सकते हैं। फ्री कोर्स में तो एडमिशन लेने की दरकार है नहीं, वहां पर आप फ्री में कोर्स कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, मान लीजिए पेड कोर्स करना हो तो उसकी डिटेल्स, डेमो देख सकते हैं। और उसका पेमेंट जो है आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। आप जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल आपकी हो जाती है, कोर्स ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करके आप क्लास जो है अटेंड कर सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं, और आंसर शीट जो है वो पीडीएफ में अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप सपोर्ट टीम से आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, तो ऐप से भी आप ई बुक ले सकते हैं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इनकेस अगर आप को ऐप से लेना हो या वेबसाइट से लेना हो, आप दोनों ही सूरतों में ई बुक को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा अपनी फोन पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि रोज की जो क्लासेस आती हैं, अगर बाई चांस यूट्यूब खोलने का समय नहीं मिला तो मोबाइल पर ही ऐप क्लास जो है वो डिलीवर हो जाए। ऐप रखोगे तब तो और बढ़िया हो जाएगा, पीडीएफ के साथ मिल जाएगी क्लास वहां पर। नहीं तो व्हाट्सएप और क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, तो रोज की क्लास जैसे ही आती है वहां पर अपडेट कर दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, और ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू